भगवते सुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ अवतु शनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपासित गीता अनुयायी मंडली, भगवान जी की अपरोपार कृपा से हम इन दिनों इस साहित्य संगत में अपने ही कल्याण के लिए आदरवान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए। यह है भक्ति योग 12 अध्याय गत व्यथा पर हम विचार कर रहे हैं। लीजिए अपने मन को पूर्ण एकाग्र कीजिए। ये प्रसंग आप सबके लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगा। भगवान कह रही है मेरे भक्त वो है अभी कौन से गत व्यथा जिनका गम दुख चिंता और जो है विषाद हमेशा के लिए खत्म हो गया, हमेशा के लिए उनके हृदय से निकल गया। अर्थात जो गमगीन नहीं होते, उदास नहीं होते, दुखी नहीं होते। एक बात तो सुनकर हमें विश्वास नहीं होता, दुखी नहीं होते, क्योंकि बात बात में हम लोग दुखी होते हैं, बात बात में हमारा तवाज़ुन बिगड़ता है, बात बात में हम डाउन हो जाते हैं। तो बहुत चोटी का गुण ये बात हुए कैसे, वो इसमें कैसे सफल मनोरथ हुए, या उनकी मानसिक अवस्था कैसे बनी, ये नाना प्रकार के प्रश्न है जो हमारे मन में यकलक उठते हैं। हम सोचेंगे, अब विचार करेंगे। कल हमने जाना था जब कोई व्यथा को अर्थ किया था, बात बिल्कुल मन के उल्ट हो जाती है। पहले तो अनुकूल हो जाती है, हाँ, चंद दिनों के बाद एकदम बदल जाती है। जैसे मैंने कुछ दृष्टांत दिए थे, इतनी मुश्किल से लड़का लिया, कई लड़कियों के बाद 4-5 महीने रहा और मर गया। ये व्यथा, इसको हम व्यथा कहते हैं। मिनिस्ट्री के द्वारा हमने नौकरी ली, लेकिन मिनिस्ट्री 4-5 महीनों के बाद उसकी मिनिस्ट्री खत्म हो गई। उन्होंने जो रखे हुए थे सारों को निकाल दिया गया। ये व्यथा कि 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमन। तो इसको बोलते हैं देवियों और सजनों व्यथा, दुख। अब इंसान ने दरअसल, अब मैं आगे बढ़ूं, देवियों बड़े ध्यान से सुनना। जैसे हम दुनिया में आए थे, हमें शुरू से बताया जाता दुनिया का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, सृष्टि का स्वरूप क्या है। स्वरूप कहती है मेरी बच्ची, इसका स्वभाव क्या है, असलियत में या वास्तविकता में ये क्या है। द एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड, एस्पेक्ट ऑफ नेचर, इसका एस्पेक्ट क्या है। मेरे साथ शामिल बेटे बोलिए, नहीं मेरे साथ शामिल रहिएगा, बहुत लाभ होगा आप सबको। तो दुनिया का स्वरूप जरूर जानना चाहिए। जब भी आप शादियां करती हैं या रिश्ते करती हैं तो उनके जानते हैं इनका स्वभाव क्या है, कितनी आदमी आती है, इनको क्या है, सारा कुछ इर्द गिर्द के बारे में सारा जान लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार दुनिया के साथ हमने जिंदगी के आखिरी श्वास तक रहना, ध्यान देना, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक हमें संसार के साथ लेना देना व्यवहार करना। पर बड़े खेद की बात है कि हमने कभी इसकी गहराई में उतरने की चेष्टा नहीं की। जिसके साथ हमने रहना, जिसके साथ दो चार होना है, व्यवहार करना, यह है क्या, कुछ नहीं पता। बाकी सब जानकारियां करती है। ये जानकारी हमने सजनों और देवियों सबसे पहले करनी थी कि जिस दुनिया में मैं आई हूँ चंद दिनों के लिए, भगवान से कुछ दिन मांग के लाया हूँ, यह है क्या, मैं इसके बारे में जानूं तो सही। ना किसी ने बताया, ना हमारे भाग अच्छे कि हमारे में प्रश्न खड़ा होता और हम उसको उत्तर ले लेते, जाने ही नहीं। अब यही प्रसंग भगवान ने चलाया। अब हम इसकी गहराई में उतरने की निरंतर कई दिनों तक कोशिश करते रहे। अब दुनिया की संसार का स्वरूप क्या है, जरा ध्यान देना। भगवान ने जब सृष्टि रची तो ऐसे ही हमारे पुराण बताते हैं, सबसे पहले 3 गुण रचे गए। आपके सामने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण बने। जब 3 गुण बना लिए तो 5 तक फटाफट निकला। आकाश, आकाश के बाद आपका पवन देवता, उसके बाद सूर्य, जल और पृथ्वी। ये जैसे मैंने बोले इसी तरह आते हैं। आकाश, आकाश जब छा जाता है तो पवन आ जाता है, पवन हो जाता है तो फिर उसके बाद तेज यानी सूर्य निकल आता है, सूर्य के बाद जल और जल के बाद
3 वो गुण और 5 ये 8, इन 8 आपस में यूं हो जाते हैं जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं और उसमें घी एक में हो जाता है, दाल चावल और घी जैसे एक में हो जाता है, इसी तरह 3 गुण और 5 तत्व आपस में घुल मिल गए, आपस में एक में हो गए। ठीक, उसके बाद परमात्मा की अलौकिक एवं अटल प्रेरणा के फलस्वरूप नाना प्रकार के रूप बनने लगे, चाहे वो देखने में एक अणु था या परमाणु था, और चाहे देखने में भारी भरकम एक चट्टान अर्थात हाथ, इतना भारी भरकम यानी हाथ, चाहे हाथी, और चाहे एक चीज भगवान ने सूक्ष्म सी चींटी बनाई, ये जो आप चींटी देखते हैं और होती चींटी भूरे रंग की चींटी, काटती बहुत ज्यादा छोटी सी है, इससे भी ज्यादा सूक्ष्म मच्छर ज्यादा अणु ज्यादा परमाणु, और इनसे भी ज्यादा सूक्ष्म जो खून हमारे ब्लड के अंदर सेल्स, शाबाश, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म भी बना है और स्थूल से स्थूल भी बना है, बहुत शाग्र बुद्धि वाले ही बना है और बिल्कुल उल्लू भी बना है। इंसान है लेकिन उल्लू है बिल्कुल, एक बात को 10 बार समझा, अच्छा फिर अच्छा करते जाएंगे, और एक को थोड़ा सा इशारा करो फौरन उसे ग्रहण कर लेते हैं, ये पिकअप पर, यानी हमें यहाँ पर इतने इंटेलिजेंट भी नजर आएंगे और इतने डलर्ड भी हमें दिखाई देते हैं संसार के अंदर। गॉड, तो भगवान ने ये सारी सृष्टि नाना प्रकार के रूपों वाली बनाई, नाना प्रकार के रूप, जिनमें हम बोलते हैं ये मनुष्य वर्ग, हाँ, पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, हाँ, दानव यानी राक्षस वर्ग, देव वर्ग, ये नाना प्रकार के वर्ग हैं। फिर बोल दू, देव वर्ग, दानव वर्ग, पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, मनुष्य वर्ग, ये वर्गों में बांट दिया गया, वर्गीकरण इसका इस प्रकार हो गया, नाना प्रकार के जीव जंतु बन गए, और भगवान ने फिर इनको चलाने की तो जड़ है, उसी वक्त सिद्ध होता है जबकि हम कहते हैं फलाना मर गया तो मतलब होता है उसमें से चेतनता निकलती, जो एक एक काम को चला भगा दुड़ा रही थी, ये हमें बाद में लगता है, जो हाथों में जो ताकत है, दिमाग बुद्धि में ताकत, मन में ताकत, तीन ही उपकरण भगवान ने हमें दिए हैं, बुद्धि, अंदर मन और बाहर का तन, ये 3 उपकरण या इक्विपमेंट्स भगवान जी ने देवियों और सजनों हमें दिए, अब तीनों को चलाने वाली है आत्मा। जैसे मैंने कई बार पहले भी कहा, टेप रिकॉर्डर मानो बहुत कीमती है, लेकिन पीछे 3 और 3 6 सेल पड़े हुए हैं, कहीं में 4 होते कहीं 6 सेल उसमें लोडेड है, हाँ, उससे डीसी करंट बन करके सारों अंदर के पुर्जों को चला रहे, डीसी करंट बन जाती है उसमें और उससे चलते हैं सारे पुर्जे, लेकिन और जो आप चलाएंगे तो वो जो सेल्स हैं वो वीक होते चले जाएंगे, और भी वीक और भी वीक और भी वीक। इसी तरह भगवान ने इस शरीर को चलाने के लिए, शरीर क्षमा करना, बुद्धि, मन और तन को चलाने के लिए, बुद्धि और मन को सूक्ष्म शरीर बोलती है और ये स्थूल शरीर, अंदर का सूक्ष्म और बाहर का स्थूल, इन दोनों शरीरों को चलाने के लिए अपनी आत्मा दी, जिसको हम कहते हैं चेतनता। लेकिन ये सेल्स तो वीक हो जाते हैं, जो ट्रांजिस्टर या आप टेप रिकॉर्डर चलाते हैं, भगवान का सेल वीक नहीं होता, ये मरती नहीं गो बदन हो हलक नहन्यते हन्यमाने शरीरे, भगवान का दिलेराना ऐलान है कि इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, हाँ, चाहे बाकी कुछ भी बन जाए लेकिन शरीर में जरा भर भी अंतर नहीं है, आत्मा में जरा भर भी अंतर नहीं आएगा, शरीर खत्म होता जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये चक्कर चला हुआ है। फिर अगर सारा कुछ सामान्य है, सारा कुछ एक जैसा है, तो अंतर कहाँ आ गया? आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, जो कहावत चलती है, इतना भारी अंतर, कोई बड़ा नेक है, कोई बहुत मर्द है, कोई बहुत ही सज्जन पुरुष है, कोई बहुत ही दुराचारी, इतना अंतर क्यों? वो उत्तर दिया जाता कि अंतर ना तो तत्वों में है, अंतर ना आत्मा में है, अंतर तत्वों और आत्मा के बीच में है। मन यानी सूक्ष्म शरीर में संस्कार अलग, संस्कार और विकार इंसान अलग लाया, उन संस्कारों से विचार बनते हैं, विचारों से कर्म होते हैं, कर्म से आदत होते हैं, वो हम सारों के अलग। एक शब्द मैं कहता हूं अपने शास्त्रीय शब्द, संस्कार होते हैं हमारे अरमान, जिनको पूरा करने के लिए हमने जन्म लिया, वो हम सबके अलग, इसलिए हम अलग अलग वातावरण में आए हैं, अलग अलग वातावरण में हम सब ने जन्म लिया है, अलग अलग है तो नारी वर्ग, लेकिन नारी वर्ग होते हुए भी अलग अलग वातावरण, अलग अलग। तो कभी कभी आप तंग आ जाती है कि नारी के चोला भगवान जी देख के मेरे साथ अन्याय किया, नहीं बच्चे, इसमें आप जिम्मेवार है। आपकी कामनाएं वासनाएं कुछ ऐसी हैं कि भगवान ने है तो 5 तत्वों का थान, जैसे हम थान में से पजामे बनाते हैं, कमीजें बनाती हैं, कच्छे बनाते हैं, थान तो एक ही है, तो भगवान के पास 5 तत्वों और 3 गुणों का थान है, उसमें से यूं कटिंग कर दी नारी बन गई, यूं कटिंग कर गए तो ये बना दिया आपका नर बना दिया,
तो ये तो कटिंग और फिटिंग में फर्क है, कटिंग एंड फिटिंग में फर्क है। आपकी कटिंग फिटिंग शरीर की इस प्रकार की है, थान एक ही है, जहां तक क्लॉथ का ताल्लुक है वन एंड सेम, लेकिन कटिंग में डिफरेंस है। ये आपके कारण से, जैसे हम कहते हैं मुझे तो फराक बना दे, तो हम कहते हैं हमें तो कमीज बना दे, तो थान वही है और दर्जी भी वही है, लेकिन मेरी डिमांड है कमीज की, आपकी डिमांड है फ्रॉक, कपड़ा वही। इसी तरह 5 तत्व वही है, आपके अपने अरमान अलग है, इनके अरमान अलग। अब आपके अरमान इस नर वर्ग नर शरीर में पूरे हो सकते हैं और आपके अरमान इस नारी शरीर में पूरे हो। एक बात और स्पष्ट कर, जिसको अरमान कहती है वो पूरे हो जाती है जो हम पिछले जन्म के अधूरे रखे हुए, जिसके फलस्वरूप हमें ये शरीर मिला है, और जिसको हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध हमारी पूरी होगी, अर्थात अरमान पूरी हो जाएंगे। आपके भी जो अरमान, शरीर छूट नहीं सकता जब तक पिछले जन्म के अधूरे अरमान पूरे नहीं जाते। लेकिन एक और बड़ी उस्तादी या पिछले अरमान पूरे करवा देती है, हाँ नए अरमान शुरू हो जाते। बड़ा भारी, बड़ी भारी विचित्रता, बड़ा भारी एक मजाक है इंसान के साथ। वो तो हमारे पूरे हो जाएंगे, हाँ नए खड़े हो जाएंगे। अब नाव को पूरा करने के लिए फिर जन्म चाहिए, फिर जन्म लेंगे और उस स्थान पे जन्म लेंगे जहां वो पूरे होंगे, जहां जहां पूरे हो, हाँ वहां आ जाएंगे, आ तो जाएंगे, फिर वही जिंदगी भर पूरे करते हैं। हमारी आयु भी उन अरमानों के अनुसार मिलती है। किसी के अरमान जबरदस्त है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, किसी का अरमान बिल्कुल ही थोड़े हैं, थोड़ी सी मिल जाती है। किसी ने कुछ कर्जा देना था तो मां का पेट को दुख दे के बड़ी मुश्किल जन्म लेगा और 10-20 दिन रहने के बाद मर जाएगा। तो ये अरमान है जिनको पूरे करते थे, लेकिन नए अरमान शुरू हो जाएंगे। ये एक बड़ी विचित्र बात है। मेरा मन बड़ा चिढ़ता है भगवान के साथ, इंसान को ज्ञान तो दिया नहीं, अरमान दे दिए, अरमान पूरे करता है और नए अरमान शुरू हो जाते हैं। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये तो वही बात होगी पुत्र, पानी से लोटे भर भर के आ रहे हैं, खाली होके जा रहे हैं। दुनिया को रहत की तरह मानते हैं, भर भर के आए, निसार पे गिरे, इधर खाली होके गए, नीचे फिर भर के आए, इधर भर के गए, निसार पे गिरे। ये इंसान का चक्कर है, भर भर के अरमान लाता है, फिर खाली होके जाता है, फिर जन्म इसका होता। हाँ तो ये फिर छुटकारा कब होगा इंसान सारा सा, ये चक्कर चलता है छुटकारा दूसरे अध्याय का 71। जब ये अवस्था बनाएगा जो हिस्सा करे, जब इन सारी संसार संबंधी तमन्नाओं ख्वाहिशों से उपराम बिल्कुल जब तंग आ जाते हैं, एंटायरली बड़ा संसार संबंधी सब प्रकार की कामना वासनाओं से जब तंग, आखिर में तंग आ जाएगी। माँ बन बन के, बाप बन बन के, पुत्र पैदा कर कर करके, बाप कहला कहला के, कमा कमा के, इज्जत लेके जब पता लगेगा इन्ना तिला में अड़िया तेल नहीं, इनमें सुख शांति आराम है ही नहीं। ये बात कई जन्मों के बाद भगवान की बुद्धि में बैठने देती। वैसे मुंह से हम बोलते रहते दुखी दुख दुख, जिस तरह मुंह से बोलते अंदर नहीं जाते। भगवान नीचे हाथ रख लेते कि बात अंदर न चल जाएगी। मुंह से बोलते बड़ा दुख है, इंतजार में दुख है, इंतजार में कलेगी, मुसीबत क्या करे, मुसीबत जाती है, ऊपर को कह रहे क्या तक ये बातें कब से हो रही है। अगर आप हृदय से कहते हैं बड़ा बड़ा भारी तब्दीली आ जाती है। भगवान हृदय से नहीं कहलाने देते है कि कहीं में तब्दीली ना आ जाए, कहीं ये क्या क्या ना फरारी ना हो जाए। अगर हम दिल से कहें तो फिर इंसान का मन फरार हो जाता है, उपराम हो जाता है एकदम। जैसे वो वैराग अगर हमेशा रहे, जैसे हम अर्थी के साथ जाते हैं उस वक्त जैसे हमारा मन रहता है, वो बिल्कुल ही कुछ नहीं। इस तरह हमारा भी हाल होना एक दिन ये। लेकिन भगवान तब तक राम नाम सत्य है, फिर राम नाम सत्य है, बाकी सब झूठा बखेड़ा है। राम नाम सत्य है, बाकी झूठा बखेड़ा है। सारी कहते जाती हैं, आंसू गिरते जा रही हैं, वो महावैराग पैदा हो गया है। लेकिन भगवान हंस रहेगा पुत्र, राम नाम सत्य है जब तक मुर्दा हाथ है, राम नाम सत्य है जब तक मुर्दा हाथ। जला के आएगा बस वो पानी पर लकीर की तरह से, बस फिर वही बताओ, फिर वही वासना कामना आ जाती। सरकार हम हाजिर हैं, वो थोड़ी देर के लिए परे हुआ, फिर वही हाथ, फिर वही बात है। ये संस्कार इंसान की इतने तेज है, इन्हीं संस्कारों की बदौलत हम लोग चक्कर काटते हैं, भागते दौड़ते। और भगवान की दुनिया बात है, भगवान की दुनिया इन्हीं कारण से चल रही है, भाग रही है, दौड़ रही। देखियो मैं इशारा करता जा रहा हूँ, समझ लो। तो भगवान ने सृष्टि चलाई, चल रही, बाकी भी जितने सारे हमारे
हमारे पेट के लिए फिरती हैं। 3 ही काम है उनको, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग। सारे करोड़ों प्राणी खाओ पियो और अपनी जैसी शक्लें पैदा करके मर जाओ। हजारों को देख लो, करोड़ों को देख लो। ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, खाना पीना भोगना, बस। चौथा काम भी कोई होता है, किसी को, किसी बिरले को होगा पता। खाना पीना भोगना, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, बस इन्हीं 3 के लिए। जना चाहे कोई करोड़ कमाता है, हजारों कमाता है, चाहे कोई सैकड़ों कमाता है, इन्हीं के लिए कमाएगा, हाँ, शादी कर लेगा, हाँ, अपने जैसे पैदा कर लेगा, हाँ, पर उनको पालता रहेगा, मेंटेन करेगा, पालेगा। वो कुछ पलेंगे, उनकी शादी करेंगे, आप मर जाएगा, वो आगे जहान में छोड़ के लाए। जैसा गंद मैंने खोला है, पुत्र जियो तुम भी यही गंद चलाई रखो और दुनिया में गंद फैलाई रखो और हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करके आबादी अपनी फैल। शाबाश, पीढ़ियां मेरी चलती रहेगा, हिंदुस्तान का पट्टा बैठता तो बैठता, कम से कम मेरी पीढ़ियां कौई तो चलते रहेंगे। करोड़ों को देखो यही हाल। एक बस इतने पैदा हो गए, आगे उससे पैदा हो गए, लड़कियां लड़के हो गए, इनके आगे ओ वंशावली इसी तरह बढ़ती है। जिसे हम अपनी मातृभाषा बोलेंगे वंशावली या लाइनेज, या उर्दू में कहेंगे शजराए नशर। ये नशर ऐसे ही चलता, यूं ही बढ़ता जाएगा। भगवान की दुनिया चल, महाराज की दुनिया चलती जा रही। उनमें चंद जीव आप जैसे, जिनकी कोई गिनती कोई नहीं, बहुत थोड़े, जिनको खुद भगवान ने कहा हजारों में होगा कोई खाल हो जिसको फिक्र रसूल कमाल, जिसके मन में भगवान की लगन लग जाए। भगवान कहते हैं ऐसा कोई और सब लट्टू खाने पीने भोगने पे, सब लट्टू इसी बार ईटिंग मैटिंग, इसी में लगे रहे। थोड़े सी जीव ऐसे जरूर निकले जिनका मन तंग आ जाता है, थोड़ा बार खाने पीने और बार तजर्बा करने से मानो कुछ नहीं। तो रोम जीव इसी में लग जाएंगे। क्या पता लगता है कई जन्मों के बाद कि जो मैं चाहता हूं दिली शांति, वो दुनिया नहीं देती। बस इतनी सी बात है नेक बेटी, इतनी सी बात कि जो मैं दिली हार्दिक शांति चाहती हूँ, वो दुनिया के पल्ले है ही, वो दुनिया के पास है ही नहीं। सब बात दुनिया दिखाती है, तो कमाल है ना, ऐसे भविष्य तेरा बहुत अच्छा होगा। जब कमाती है फिर कुछ भविष्य अच्छा होता है। हम तो शादी कर लेना, तेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा। शादी करके उलझ जाती है, 2-4 बच्चे बनाना, घर के अंदर रौनका लग जाएगी। जब मुर्गी मुर्गा है तो चूजे भी तो होने चाहिए ना, चू हो ना जरा, ताकि कोई चौका चुगने वाला हो, कोई बांग देने वाला भी हो। ककड़ा बच्चे दीवा घर बैठी है, हाँ ककड़ों हाँ बैठी, वह ककड़ों को खूब चलती घर में जरा है शानदार खाना बना हुआ, तो हम रोनिक मानती है कि हमारे घर में बहुत ककड़ों को हो रही है। अब ये चक्कर चल रहा है, थोड़ी सी चीज ऐसे रह जाएगी, इनका मन तंग आ जाता, हड़प हो जाता है इनसे। हाँ बिल्कुल हट जाती, देख लेती है दुनिया में बाकी सब कुछ है, एक शांति। ये वही हाल है मेरे सजनों, चाहे हैरानगी सुनते रहो कि बारात में सब कुछ है, जो बारात आई है सब कुछ है। ओए होए होए होए, गाना बजाना नाचना और मार गुलाल उड़ाए जा रही हैं, और बहुत उड़ाए जा रही हैं, बड़े गीत गाए जा रही हैं, बड़े बाजे गाजे और बड़े बाजे बजाने वाले बजंत्री बहुत आए हुए हैं, बहुत कुछ उड़ रहा है। और बोतले भी छोटी बड़ी वो भी उड़ी जा रही है, किए जा रही है। और बहनी पूने भाई भूई वो भी सब आए हुए हैं। बहने भी विशेष प्रकार के कपड़े, पुलिस में लेडी पुलिस की तरह नीचे बात बूत करके और हाथ उठ अपने सवार के, और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बन रही है, सारा कुछ है, लेकिन लाड़ा कोई नहीं। बाकी सब कुछ है, लाड़ा की माँ भी है, लाड़ेदा बाप भी है, आहा 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 सारा कुछ है, सारा कुछ है। बोलियां भी कटी जा रही है और उसमें सारा कुछ वो मंत्र मुत्र भी बोले जा रही है, छंद भी बोले जा रही है, छत पर आइए, छत पर आइए, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन लाड़ा कोई। इसी तरह दुनिया में पता लगता है कई जन्मों के बाद कि दुनिया में सारा कुछ है, लेकिन शांति, इसमें बेचैनी बेकरारी है। अच्छा आप पूछो ना क्यों शांति नहीं है? भगवान कहते इसलिए शांति नहीं कि दुनिया को मैंने चलायमान बनाया, चलायमान चलायमान चलायमान, जो चलायमान हो उसे मेहमान बोलती, चलायमान चलायमान, बारह बोल चलायमान 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 चलायमान, बीच में आवाज आती है मेहमान 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 मेहमान। अगर बार बार रिपीटेशन ले इसकी कांस्टेंट, चलायमान 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 मेहमान, तो मेहमान तो 1-2 दिन रहता है, 1 दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन बोलाए जा, 1-2 दिन रहेगा, थोड़ी देर चलायमान आई गई। माँ जी कहाँ गए, पिताजी कहाँ गए, अपनी श्रीमती कहाँ गई, श्रीमान कहाँ गए, अपने लंगोटिए यार कहाँ गए,
वो स्त्री जिनके साथ हम, जो हमारी सहेलियां थी, वो कहाँ गई? बस जा रही आ रही, चलायमान। इसलिए अगर कोई चीज टिकी हो हमें शांति नहीं। वो जो चीज चलायमान हो तो आप जानते हैं, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, अर्थात धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। क्योंकि वो चक्कर भी है ना तो वो घर का रहता है, न घाट का रहता है, बीच में और कुत्तों के द्वारा चीरा जाता है, फाड़ा जाता है और लहूलुहान हो जाता है। गुड। तो ये शुरू में जानना था। वक्ता अपनियों का बड़ी खूबसूरत है। चलो आप एक बार को मैं 10 बार कहूँ, बड़ी अच्छी है, बड़ी अट्रैक्टिव है, बड़ी दिलकश है, बड़े मनोहारिणी, बड़ी ऐसा बहुत शब्द लगा दूंगा। हाँ, लेकिन सारा कुछ है, लेकिन है क्या? अच्छी, बहुत में सारे लक्षण है, कमाती भी है, सुंदर भी है, सेहत हृष्ट पुष्ट है, हाँ बहुत रुपया भी ले आई है, ये सारा कुछ है। ये और भी कोई गुण पाया खाया बड़ा हंडाया, बहुत सुंदर लगता है इसके कपड़े पहने हुए, और बोलती भी है तो मार बहुत कोयल जैसे बोल रही हो, ये सारा कुछ है। हाँ, लेकिन घर में नहीं बैठ। क्यों? कैसे? हाँ, सिर्फ घर में बैठ जब शादी होगी ना, कभी कहीं इधर कभी इधर, यानी क्या है? चलायमान है। पत्नी घर में टिकने वाली नहीं, चलायमान है। चलायमान का मतलब अगर निकाल। अब इसी तरह संसार का हर प्राणी पदार्थ चलायमान, बड़ा गजब का शब्द है चलायमान। तो इसलिए मेरे भगवान कहती है, जो वस्तु चलायमान होगी वो दुखदाई बन जाए। तुझे दुख की दुनिया आई, आगे फानी शब्द लगाया, अनित्यम असुखम, ये भगवान जी के शब्द है बेटी, बड़े छोटे शब्द। अनित्यम, क्या कोई चीज यहाँ की नित्य नहीं, आज लग गया पहले। अनित्यम तो क्या होगा? असुखम, वो सुखदाई नहीं होगी, दुखदाई होगी। अनित्यम नाम अध्याय के आखिर में भगवान ने कहा है, अनित्यम असुखम, जो चीजें अनित्य हो। अब ये है दुनिया का स्वरूप। किसी ने बताया, अम्मा ने बताया, पिताजी ने बताया, बहन भाइयों ने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में नहीं, ये बात इतनी सी बात है। दुनिया का स्वरूप क्या है? दो शब्दों में कुशीदा है इस दुनिया की कहानी, 2 शब्दों में छिपी पड़ी है इस दुनिया की कहानी, अनित्यम। तुझे दुख की दुनिया आई, फानी, ये है दुनिया का स्वरूप। इसको जो भी कहो, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी, ये जो मर्जी कहते जाओ, लेकिन है अनित्यम। ला लो टिल, बजा लो ढोल, जो मर्जी करना कर लो, अनित्यम। कोई प्राणी पदार्थ टिकेगा ही नहीं। दुनिया बनाने वाले ने क्या गजब ढा दिया, बना बनू करके सजा के दुनिया को सुंदर बना के, सारे वर्ग बना के, फिर पूजा बुलंद की, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। वाह सोनिया, अगर यही कहना था तो बनाया क्यों? चुप करो क्या, तू कौन होना है ऐसा बोलने वाला? माफ करना सरकार, भी हम कितने ऐसे बना के यू डिक्लेयर करना था कि जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। जो वस्तु पैदा हुई है, दैट विच इज बॉर्न मस्ट डाई। अगर बॉर्न मस्ट डाई, देन व्हाई बॉर्न? नो आंसर। इसका हमें कोई युक्ति उत्तर नहीं मिलता, अपने हजूर से, अपने महापुरुषों से भी नहीं इसका उत्तर मिलता कि जो वस्तु बनी और बन के उसमें फूट जा रहा है, भगवान के बस चलती रहेगा। तो नियम ये है, दुनिया क्या है? अनित्यम। याद रखना बेटी, जो चीज अनित्य है वो जरूर दुख देगी, रोएगी, पिटाएगी, खून के आंसू बहाएगी। अब दुनिया वालों को ये पता नहीं, वो दुनिया को समझते नित्यम सुख। बिल्कुल उलट, दुनिया वाले इसको समझते हैं सब चीजें नित्य है और दुख देने वाली है। इसी को भगवान कहते हैं, बस मेरी खोटी जवानी चल गई, ओ मेरी खोटी जवानी चल गई, ओ मेरी खोटी जवानी चल गई। रब की खोटी जवानी चली पड़ी है। भगवान क्या कहते हैं? जहालत उर्फा पे तो दुनिया है चक्कर। अब ये है घोर अज्ञानता, ये इग्नोरेंस, जिसके बारे में बिल्कुल गुमराह है। ये तो अनित्य है, और जो चीज अनित्य है, दैट चीज पेरिशेबल, हाँ, तो वो क्या होती है? वो दुखदाई होती है। जो चीज पेरिशेबल है वो सुख देती नहीं। हाँ, ये नहीं पता हमें, हम समझते ये हमेशा रहने वाली। बस ये घोर अज्ञानता जो किसी के बुद्धि से उतरे, ये नहीं उतरती, क्योंकि हर समय तो हमारा यही हो रहा है, लगाए जो महसूस आशिया से मन। हर रोज प्राणी पदार्थों से मन लगा जा रहा है, हर रोज प्राणी पदार्थों पे अपना माइंड सेट कर रहे हैं। अब माइंड सेट करना, उधर भगवान कहते हैं, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर दुख। पर किसी को पता भी है ये बात, या किसी पाधे ने बताया हो? पाधे बताते हैं, आज एकादशी है, पाधे तो ये रह गए, एकादशी है, सिद्धा दे दियो जी। आज सिद्धा का मतलब घी दाल आटा ये बस, ताकि मैं पड़तानी के पास ले जाऊं और बच्चे मुझे होर बनाए, तेरे मेरे पास पहले हैं 2 होर हो जाए। पाधे भी हमारे इसी में रह गए। आजकल के पंडित जी
आजकल के ब्राह्मण बेचारे जो हमारे धरती के गुरु कहलाते थे, आज इन्हीं में रह गए सिद्धे पुट्ठे, सिद्धे दो जी पुट्ठे, तो आज पूर्णिमा है, आज फलाना है जी, आज ये है, बाकी नहीं बात में। गुरुद्वारे के भाइयों ने भी यही देख दुख करके अब उन्होंने भी यही मत पकड़, क्या उन्होंने भी यही जी, आज आज फलाना है, ये है, वो भी गाँव में जाजू करके अपने चंगे टोकरे भर के ले। असलियत क्या थी बिल्कुल छिपा के रख। मजाल कोई गुरुद्वारे का भाई जी और पंडित जी जाके बताए अनित्य मासुकम, या भाई जी जाके कहे, फिर वो नहीं मिलती, टोकरी नहीं भर के आते। फिर भाई जी जाके कहते, भाई देखो जिस परमात्मा को तो मानते हो, नानक को मानती हो, वो तो कह के चला गया है, पर मजाल कोई सुनाए कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जस नाम अथार हाय। अगर वो ये समझाए क्या, तो अगले दिन कहे कि भाई जी फिर आ गए हो पिट्टे वो दादा, ये तो समझाते नहीं। अगर पंडित जी ये समझा दे, फिर सीधे कहो देते, उल्टे कहो, वो तो अपने प्यारे मन जाए ना। आज एकादशी पंडित जी क्या करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को चावल घी आटा और देना चाहिए। फिर आपसे बढ़ के पंडित कौन होगा, ठीक है ले आज, देर क्या कर, बस सीधे हाथ सीधी दो, पर देर क्या कर, चलो मैं अगले घर में जाऊं। आज ये बातें रहेगी, वरना सीधी बात की दुनिया को समझाना बताना। अब क्या जो भगवान जी स्पष्ट कह रहे हैं, मेरी दुनिया अनित्यम और इसकी सारी चीज टेम्परेरी है। बड़ा सुंदर मौसम आ गया, क्या मौसम बाहर आ गया, बहुत सुंदर, ये आपका बसंत है, बहुत सुंदर, ये आपका वर्षा ऋतु है, बहुत सुंदर, लेकिन थोड़े बस एक महीना गुजर गया, ये अगस्त का महीना और है, छुट्टी। उसके बाद करवट बदलेंगे, आहा, फिर शीतलहर चलेंगी और शरद ऋतु आ जाएगी। उसके बाद फिर पतझड़ शुरू हो जाएगी, शिशिर बसंत, शिशिर आ जाएगा फौरन। ये चक्कर कैसे चल रहा, ये बात जरूर बिठानी चाहिए। व्हाट वर्ल्ड इज, व्हाट इज ट्रू एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड, तो भगवान का अनित्य मात्र, ये सब चीजें अनित्य है और चलायमान है, इसलिए ये कोई जानता नहीं जानता, इनकी तमन्ना करती है, मन लगाती है, ये थोड़ी देर रहती है, जो आज प्रिय है वह प्रिय हो जाती है, वो जो प्रकट है अप्रकट हो जाएगी, फिर रोना पिटना पड़ेगा, हाँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हाँ ऐसा क्यों हुआ। जैसे मैं आपको चिड़ी चिड़े की कहानी सुनाया करता, एक दिन चिड़े ने कहा, नहीं मेरी श्रीमती और नहीं, हाँ आज तो मुझे ना खिचड़ी खाने का दिल कर रहा था, ठीक है आप जाओ उड़े जोड़ो, आप चावल ले आओ, मैं दाल ले आता। दोनों ने ले आओ चावल, उड़ा ले आई, वो दाल ले आए, दोनों ने खिचड़ी बनाई। तो उसने कहा, अच्छा मैं तो स्नान करने जाती हूँ, और आप, मैं तो बस एक दिन स्नान करता हूँ, संडे बहुत देर आपने स्नान कर, वाकई ठीक है, अच्छा तो फिर ठीक है। तो अब उस बेचारे स्नान शुरू करना था, कोई मंत्र मुत्र पढ़ने थे अपनी, फिर आपने कोई बाल बूल खोल ले, फिर उसको सुखाना धोना भी था, और फिर वो चिड़ी ने आना था, देर हो गई। इसकी बेचारी इतनी इंतजार की घड़ियां होती तो मिठियां लेकर थी, बहुत ज्यादा इंतजार। उसने कहा चलो मैं 2 शेर करता हूँ, एक शेर खिचड़ी की तो खुद खा गया, लगी समाधि, चलो वो धर्म पत्नी आधा तो मुझे अपना शेर दे देगी, वो भी इतना खा गया, बाकी रह गया अच्छा, चलो वो तो व्रत रखने वाली है अपन सारे, तो चलो व्रत ही रख लेगी मेरे नाम का, यानी करवा चौथ रख लेगी, वो तो सारे हड़प कर गए। अब सारा हड़प किया तो मन डरे, तो है तो बड़ी डाढ़ी है, तो कुलक्ष्मी चंद्री है, तो वो तो अपनी चोचा मार 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 के मुझे लहू लुहान कर देगी। आप इस बेचारे को और तो कोई सूझा नहीं, वो जो चक्की का गाला होता है जिसमें हम अनाज डाल के पीसते हैं, वो पर उसमें लगे छे, तो अपना चिड़ा सब कुछ खा कर उसका शेर भी खा लिया, और गाले के अंदर बच्चे जिसमें आप ऊपर दाल डालती हो, चने डालती हो, फिर घुमाती हो तो दाल बन जाती है, तो उसमें जाकर तो अब चिड़ी ने कहा है सारा खाया पे, तो वो घऊ घप कहाँ गया, घऊ घप, वो जो मेरा श्रीमान है घऊ घप, वो कहाँ गया, वो ची 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 उड़ी और तंग आगे थक गई, और ऊपर जाकर के जो कड़ी थी, कड़ियों की छत थी, ऊपर जाके कड़ी पर पैर रख के बैठ गई और पहचान लिया, ओ मेरा घऊ घप, यूं करके जो है चक्की ने गाले के अंदर छिपा पड़ा, जो है उसने अपना अपने पहचान लिया, चुप करके वो नीचे, वो आंखें नीचे करके पड़ा। अब चुप करके जाके चक्की के नजदीक तो जो हाथी थी उसको चलाया आगे, अब चलाया तो जरा चली, और जरा तब उसने थोड़ा सा और चलाया पार्क के साथ, वो और चली, और उसका पार्क था वो फंस गया, और गाले में चक्की के पुड़ के अंदर पर चिल्लाया क्या है मेरा चीची, उसको पार्क बोलते बूंदा, चीची मेरा बूंदा फाथा, आगे जवाब देती है क्यों पराया कीचड़ खाता, चीची मेरा बूंदा फाथा, क्यों पराया कीचड़ खाता, वो घुमाई जा रही है, पर जा रहा है, वो बोली जा चू चू मेरा बूंदा फाता, क्यों पराया कीचड़ खाता। इसी तरह हम सारी चीजें अपनी नहीं है, भगवान की है, हमें समझ ली ना, इसमें हम अपनी को अपना मन नहीं बैठते नहीं, जो रात में ना बदलाव, कोई ऐसी सवेरा नहीं तो शाम में जायजा न लिया हो, ये तो चक्कर में है, चक्कर को अपना समझा था,
मेरा बूंदा फंसा क्यों पराया। अब तो जाना नहीं ना, अज्ञानता में हमें पता नहीं कि ट्रू एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड क्या, इसका यथार्थ स्वरूप क्या है, दुनिया की वास्तविकता क्या है। इस तरह हजारों लाखों करोड़ों निहायत दुखी। लेकिन बात किसकी हो रही है सरकार, भगत के पहुंचा हुआ भक्त, उसके लिए क्या भगवान कहते हैं ना 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 ना, तो उसका मुंडा नहीं फंसा, गत व्यथा, उसका किसी प्रकार का दुख नहीं। क्यों दुख नहीं, उसने दुनिया की असलियत को समझ के हाँ दुनिया बनाने वाले में मन लगा। इस जैसा दाना कौन होगा, कितनी सी बात है, संसार में आए थे हाँ, लेकिन दुनिया में जहान में दिल्ली लगाना था, जहान ये बनाने वाले भगवान में दिल, निक्की जई गल की कहानी बन गई। इतनी सी बात है मेरी बेटी जिसकी कहानी बड़ी बड़ी, इतनी सी बात इतनी सी है। जैसे अम्मा ने हमें ना सुनानी हो ना, रोज अम्मा सुनाती थी कोई ना कोई कहानी, रोटी खाने के बाद अम्मा जी के बाद दादी जी के बाद रह जाते, और अम्मा दादी आई सुना, दादी अम्मा सुना रहे। किस दिन उसको बेचारी को नींद आ रही है तो नहीं सुनानी होती, तो पुत्र आ फिर आ, तू भी सोच में नींद आ रही है अम्मा, छोटी कहानी सुनाते, कहानी एकता राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, जब तू भी सो जा, मेरी सो जा। जब अम्मा ने नहीं सुनाती थी बात खत्म कर देनी, एक था राजा और एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म, हाँ घंटा ही खत्म, फटाफट 1 मिनट में बात खत्म कर दी। इसी तरह ये जहान को देखो है क्या, आज जो प्लेजेंट कल प्लेजेंट, आज तो ये कल प्रिय होना है ना, संसार में चक्कर चक्कर, तो पता ही नहीं लगता कि खत्म कहानी होने वाली है, ये नहीं पता लगता। इसलिए हजारों लाखों दुखी है, और उधर भगत ने इस बात को जान लिया, जहान को जान लिया, भगवान में मन लगा दिया। अब उसी को रहता है दुनिया में, पर दुनिया का तलबगार रहता है। हाय बाजार, जिस बाजार से गुजरा खरीदार ने, या वो गाहकी ना कुछ ले गए तो दलाल क्या करे, और आज मंडी में चला जाए हाँ तो दलाल आए, आज जाइए महाराज लेना कुछ रौनक देखने आया हूँ कि भगवान के कितना अनाज की ढेरियां लगी पड़ी, पर गाहक नहीं है, तो गाहक नहीं लेगा तो दलाल की दलाली बनेगी। अगर हम दुनिया को सही समझ लेंगे हाँ अपना मन सही, तो भगवान का प्यार जिसकी चर्चा कर रही है सज्जनों और देवियों, वो यथार्थ रूप में दुनिया को समझ आता। कबीर जिसने दुनिया को यथार्थ रूप में समझा, मुझे कसम आपकी, वो यथार्थ रूप में रब का प्यारा बना। दुनिया को सही समझो हाँ, आपका मन फौरन महाराज जी की ओर, दुनिया को यथार्थ रूप में समझ, दुनिया क्या है हाँ, आपका मन झुक जाए। आप यथार्थ रूप में समझो, जब भी आपने दुनिया को यथार्थ रूप में समझ लिया, मन आपका खट्टा हो जाता है कि हाय मैं तो बेवकूफ बनी रही, मैं तो बुद्धू बना रहा, इनसे मैं उम्मीद वो लेता रखता हूँ जो इनके पास है ही नहीं। मैं दुनिया से वो मांग रही हूँ जन्मों से, सुख दे दे, शांति दे दे, आराम दे दे, चैन दे दे, करार दे दे, हाँ मेरी शांति, मुझे करार मिल जाएगा, मेरी पत्नी आज मुझे करार मिल जाएगा, मेरे बच्चे होगा मुझे करार मिल जाएगा, मैं कमाने लगी मुझे करार मिल जाएगा। करार चाहते रहे पर बेकरारी आती रही, चैन चाहते रहे बेचैन होते रहे, सुख चाहते रहे पर दुख आती रही। बिल्कुल उलट, जो नहीं चाहते थे वो थोकते भाव आए, दुनिया में चीजें है ही नहीं। अब आप जाए साड़ी की दुकान पर हाँ, और कहे राम राम भाई, राम राम, हाँ भाई हाँ 5 किलो खांड, 5 किलो गुड़, 5 किलो शक्कर थैले में डाल दो। एक बार हमें क्यों देखता कहते हैं, मैं ये देखते हैं कि कहीं ज्यादा तो नहीं आप नशा करके आ गए। क्यों है, मैं तो नशा करता ही नहीं, तो फिर की सिगरेट पीते हो? नहीं मैं तो नहीं पीता। तो महाराज कहाँ आए और क्या मांग रहे हो? और मैं दुकान पे आया और मुझे खांड शक्कर गुड़ चाहिए। सरकार दुकान पर तो आयो, बाट पर तो आयो, पर ये बाट है किसकी है? किसकी है? संसारी की है। मुझसे तो मांगना था हीड़ बेहेड़ा आंवला, मुझसे मांगना था कोई गांठ बांधा शरबत, कोई ये मांग लो, मेरे पास ये कहा आया? क्षमा करना, इस दुनिया से उम्मीद वो रखते हैं जो दुनिया के पास है ही नहीं। इससे हम रखते शांति, आराम, चैन, सारी बात गया है। सरकार 2 दुकानें छोड़ के अगली दुकान, ये जो है डेली यूज की चीजें वहां जाओ और वहां से मेरे पास नहीं है। अब ये जो मांगते दुनिया फिर आखिर में कहती हो नालायक, हाँ ये सुख शांति आराम चैन मेरे बनाने वाले पिता के पास है, मेरे पास। चल भगवान के साथ अपना दिल लगा और सुख शांति चैन आराम, और मैं तो खुश चली हाँ, आज तेरे संग, कल किसी और के संग, किसी और के संग, चौथा किसी और के संग, मैं तो संग बदलती रहती हूँ। मेरे से क्या उम्मीद रखता है, ये मेरे पास ऐसी थोड़ी चीजें है। ये है ट्रू एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड, संसार का यथार्थ स्वरूप। जिसने ये जाना हाँ महाराज जी को झुक गया, महाराज जी को झुक गया, भक्ति में, प्रेम में, लगन में लग गया। इधर कुछ भी होता है उसकी बला से बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, उसकी बला से मुंह से या हमारा
अगर बुलबुल अपने घोंसले को छोड़ के चली जाए तो पुराने घोंसले में चाहे उल्लू आके बसे, चाहे गरुड़ी आके रहे, उसकी बला वो तो वहां से उठती। हमारा मन जब संसार से उठ जाता है, हमारी बला से सुख आया करे और हमारी बला से दुख आया। हमें क्या, जब दिल जो उठ गया और साढ़े तू गई है गोरिये, चाहे तेनू ले जा काले चोट चाहे बग्गे, हमें इससे क्या। जब अपनी कट ऑफ हो गई, अपनी स्पीकिंग टर्म्स खराब हो चुकी है, तो हमें क्या। ये जब दुनिया से मानो उपराम हो जाता है तो फिर हमें क्या। सुख है हमारे पास, दुख है, ऑल द सेम टू दैट डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, उसके लिए बराबर है। तब भगवान कह रहे हैं, अर्जुन भगवान इन सारी बातों को जानता हुआ मेरा भगत दुखों से उबर। सुन मेरी बेटी, ये बात शुरू बताई जानी चाहिए। कभी भी दिल ना पकाया होता है दुनिया तक। अब बना क्या पड़ा है, न पकड़े बने तो न छोड़े। अब हाल हमारा वो हो पड़ा। ईख होता है मेरे कहने पर जरा करना, ईख। हाँ, जब रोटियां पक जाए, कभी कोले पे रोटियां पकाना, और जो कोले बाकी बच जाए, हाँ, उसको अंगीठी को जरा कोलों को लंबा करके फैला के उसमें एक ईख की बोरी, गन्ने की बोरी उसके अंदर डाल, घड़ी देख करके 15-20 मिनट वो बोरी उसके अंदर रहे। वो कोलों के अंदर जो कोले आधे जल चुके हैं और आधे अभी बकाया है, बहुत कोले जले जुले ना हो, थोड़ी सी गरमाइश हो, उसमें एक ईख की बोरी या गन्ने की बोरी उसमें रख देना। हाँ, उसके बाद फिर उसे निकाल लेना, निकाल के छोटे से रुमाल से उसे जरा चूसो। उसका जो रस है यार बड़ा मजेदार होता है। मैं कहता हूँ आप खुद आजमानो जरा, बच्चे रस बड़ा मजेदार। हाँ, बहुत ही मजेदार, कुछ और प्रकार का बन जाता है कलावत, कुछ और ही प्रकार। हाँ, लेकिन वो इतना गर्म है कि मुंह में आता है, चूसा भी नहीं जाता। ये हद है, वो इतना मजेदार हो जाता है कि फेंकने का दिल नहीं करता, और इतना गर्म है कि सर से उतरता, गले से नीचे नहीं जाता। हाँ, कंठ से नीचे उतरता नहीं और फेंका नहीं जाता। हाय, हमारी हालत तो वो बन चुकी है सजनों कि दुनिया को समझ भी चुकी है, पर फेंका भी नहीं जाता और रखा भी नहीं जाता। भगवान की विशेष मेहर, प्रभु की विशेष कृपा हो, तब जब दुनिया किसी समय की फर्ज फटाफट अदा करती है और अपना मन महाराज जी में जोड़ के अपना कल्याण। वरना दुनिया में तो है क्या, चलायमान चलायमान चलायमान, सवेरे आया चलायमान, दोपहर आया चलायमान, कुछ कोई तो वस्तु देखो, पिताजी आए चलायमान, माँ आई चलायमान, श्रीमान आए चलायमान, श्रीमती चलायमान, पुत्र सिया हुए चलायमान, अपना शरीर चलायमान, वो जिधर भी नजर मारो चलायमान। मौसम देखो 6 आते हैं भारत में, चलायमान, हर 2 महीने का एक मौसम है, चलायमान चलायमान चलायमान। हाँ, जिधर भी देखो, अपनी सेहत देखो चलायमान, जवानी देखो चलायमान, अपनी सहेलियां सोनिया देख लो, रबती सो में चलायमान चलायमान चलायमान, जिधर भी अपनी ही शी फ्रेंड जो बनाई सकती हो, ये बना सकते हो, चलायमान चलायमान चलायमान, शाबाश, ये सब चलायमान है। हाँ, हालात देखो दुनिया के, चलायमान चलायमान चलायमान, कोई वस्तु स्थिर है ही नहीं, स्थिर है नहीं, स्टेबलाइज कोई वस्तु से भगवान के है ही। अब जो ऐसी चलायमान पे दिल लगाएगा, हर निहायत जलील होगा, बर्बाद होगा, पर समझ नहीं आ रही प्रकृति। भगवान तो अपने बात कर रही है, उनको भगवान ने असलियत बता दी है। उन्हीं के लिए भगवान 10वें अध्याय में कहा है, क्या का जो रहम की हालत में जरा इस श्लोक पर घंटों बैठ के विचार कर, लेकिन क्या गजब खा दिया मेरे भगवान ने। जो रहम की हालत में खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बनाता हूं मैं, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो। ये जहालत दूर की रब ने ज्ञान दिया, अब उनको ज्ञान मिलता ही नहीं, वो ज्ञान के अधिकारी नहीं, वो ज्ञान लेना ही नहीं चाहते। अब जब तक भगवान अज्ञान को दूर न करे, डॉक्टर साहब हमारी आंख का ऑपरेशन करके जब तक जो फोला ऊपर आ गया है, कुछ फोले को दूर नहीं करते, कैटरेक्ट को वो दूर नहीं करते, तो रोशनी आएगी नहीं। बैन इसी प्रकार जो अवर्ण हमने बुद्धि पे डाल ली है, जब तक भगवान अपना ज्योति का ज्ञान देके हमारी अज्ञानता को दूर नहीं करते, असलियत की पहचान होती नहीं। हम दुनिया को कुछ समझती है जब पे होती है कुछ की कुछ। आप ये सड़क पर जा रही, पीछे से एक और आई, नहीं राम प्यारी बोलती क्यों नहीं, जब आपने पूछा किया क्षमा करनी बहन, मैं तेरी राम प्यारी समझ लिया, मैं राम प्यारी थे, मैं कुछ लिया नहीं बहन, मैं तेरी पोशाक, तेरी चाल ढाल और तेरी पीछे तेरी राम प्यारी की तरह। मेरी कहीं मेरी सहेली राम प्यारी है, लेकिन पता कब लगा जब उसने क्षमा करना। इसी को बोलते हैं अज्ञानता। समझे कुछ और असल वस्तु हो कुछ की कुछ, हो कुछ लेकिन समझे कुछ, हो कुछ। पता तब लगता है जब अपना बूथा दिखा, कैसा बूथा, रोने वाला, दुखदाई, बेचैनी वाला, बेकरारी वाला। ये क्या, हम तो यही है, हम तो है ही ऐसे। हाँ, किसी ने किसी से कहा, हाँ यार जब भी मैं तुझे देखता हूँ
तेरा बिल्कुल ही रहता है, सीरियस मूड रहता है। अरे मेरा सीरियस मूड नहीं है। हाँ, क्या हर वक्त तू रोनी शक्ल बनाता? मैं रोनी शक्ल नहीं बनाता, मैं इसे है ही नहीं। रोते क्यों हो? मेरी शक्ल ही है, रब ने शक्ल बनाई है, कुछ ग्रहण लगा हुआ है, कुछ कालक कुलक है। वो कितना धोता रह जाए, कितना आटा उटा मलता रह जाए, आटा न मले तो बेसन मल ले, वो बेचारा कितना मल बला ले, पर वो करे क्या? हाय, किसी ने कहा रोते क्यों? यार मैं रोता कोई नहीं, शक्ल ही है। ये दुनिया में रोती क्यों हो? कहते रोती नहीं, मेरी शक्ल ही ऐसी है, मेरा स्वभाव ही है। रोते क्यों हो? मेरी शक्ल ही ऐसी है। दुनिया तो मैं रोती क्यों है? मेरा स्वभाव ही ऐसा है। दुनिया को भगवान ने बनाया है ऐसे, भगत जान जाता है, क्योंकि भगवान ने अभी भी कहा है, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो। अब ये तो उनको समझ आ गई, इसलिए गत व्यथा, उनकी व्यथा, उनके दुख, उनके रंग हमेशा के लिए चले गए। चले कैसे गए? वो दिल ही लगाया। संसारी प्राणी पदार्थ उनमें इतनी तब्दीली है, जहान के प्यारे जहान में दिल लगाती हैं, परमात्मा के प्यारे जहान में न लगा के जहान के बनाने वाले में दिल लगा। भाई इतना फर्क है बेटी मेरी, इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है। चाहे इसको आकाश पताल का अंतर समझ लो, चाहे इसे अमावस्या चांदी रात जैसा फर्क समझ लो। करोड़ों व्यक्ति जहान में दिल लगा, जहान का मतलब नाम लो, सो मेनी नेम, सो मेनी फॉर्म, वो इनमें दिल लगाते हैं। तो वो कहते हैं ना, ये इनका भरोसा कोई नहीं, हाय इनका भरोसा कोई नहीं। किनारे डूब जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, सितारे टूट जाते हैं रे, सितारों का भरोसा क्या, ये रिश्ते रूठ जाते हैं, इन रिश्तों का भरोसा क्या। इनका क्या भरोसा? ये अपने बंदी बहारें रूठ जाती है, बहारों का भरोसा क्या। बहारें आती तो है पर रहती नहीं ना। किनारे, जिस किनारे पर बैठ खड़े हैं, किनारे टूट जाती है, और ये गुब्बारे गुब्बारे फूट जाती हैं। क्या गुब्बारा कितना सुंदर हो, कितना मनोहारी हो, पर गुब्बारे फूट जाती हैं। गुब्बारों का चाहे ये प्राणी पदार्थ कितने ही सुंदर, दिलकश, एकदम मन को खींचने वाले हो, गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा। भगत की मन में ये भगवान बिठा देती है महाराज जी, ये बात उसके अंतःकरण में गहरी उतार देती है। इसलिए वो क्या हो, दी देनी नहीं, नो लेनी नहीं, दिल लगाना नहीं, दुख पाना नहीं, दिल लगाना नहीं, दुख पाना नहीं। हाँ, तो दिल लगाई बैठे रब के साथ। इधर ये आते हैं, वो लगा ही नहीं हुआ, यूं हुआ तो क्या हुआ, प्रिय घटना घट गई तो क्या, अब प्रिय हो गई तो क्या, उसको परवाह ही नहीं इस बात। हाय वेरी गुड। इसी आधार पर भगवान जी अंतर्यामी बने हुए भगत के अंतःकरण को देख के कह रही है, गत व्यथा, उसे किसी प्रकार का गम नहीं, किसी प्रकार को, जिसने गम मनाना था मन, वो तो लगा बैठा भगवान के साथ। गम आती है पर पावत नहीं, मन तो महाराज जी के साथ लगा हुआ है, भगवान के साथ लगा हुआ, जो आनंद के घर, उनके भी घर वाली मरती है, घर वाले मरती है, बच्चा मरता है, लोग उनका भी अनादर करता, पर ऐसा माना जाता बना, मरने का गम कोई नहीं होता, मरने का गम माना जाए, मेरा पुत्र मर गया है, ये ऐसा माना जाए, पुत्र मर गया, अच्छा ये तो जहान है, कोई आएगा कोई जाए, और जब यूं समझ ले तो दुख है कोई नहीं, वो यूं नहीं समझते, तो दिल पुत्र में नहीं दे रखा, नारी में दे रखा था, अच्छा चलो तेरी घरवाली मर गई, चलो इतना ही सहयोग हो गया, ला गल बनी है, तेरा घरवाला मर गया, चलो उसका इतने मेरे साथ सहयोग होगा, लेन देन का संबंध इतना ही होगा। हाय सारे निर्मोही बने बैठे, हाँ निर्मोही को गम, निर्मोही को दुख क्या, जो है निर्मोही उनको क्या गम, उनको क्या दुख, आहा उनको क्या। आपने पूर्णजी का किस्सा पढ़ा होगा, कहानी पढ़ी होगी, पूरन और सुंदरी, जब गुरुदेव ने पहली बार काशी से भिक्षा लेके आया, हाँ पूर्ण का मन कहाँ है, सुंदरी वैश्य का मन कहाँ, और दोनों में कितना आकाश पताल का अंतर है, उस पर असर नहीं होता। वो कोठे से जहां तक काम मुझे स्वीकार है, मैं भगवान का प्यारा बन स्वीकार कर लूं, हाँ अगर आप नहीं करते, हाँ तो मैं छलांग मार के मर, परवाह नहीं की, जय गुरु गोरखनाथ कहते हुए चल पड़े, छलांग मार के मर गए। दुख तो तब पूर्व जब माना जाए है, और माना तब जाए जब उसमें दिल दिया जाए,
जब देने नहीं देना फिर क्या, ये दिन कहाँ होता, वो असलियत समझ जाता है, वरना तो जड़ा कड़ा फंस जाता है। अब वो भूल भुलैया को बोलता है भूल भुलैया, पर महाराज जी जो कह चुके हैं, दिखाता हूँ उनको हिदायत का, देता हूँ उनको जाकर जहालत का, अधीरा जहालत का हो, जब ज्ञान दे दिया और अज्ञानता को दूर कर दिया, क्रिएट की पहचान। अब कैसे जब आपको पता लग गया है कि ये कुशल है, अगले दिन तो हाथ मारेगी, कहेगी नहीं रात प्यारी, अच्छा पता ही आए कल ही में भुलावे आ गई कि इससे बुरा मनाया था, अपना आया तो मैं तो पानी पानी हूँ, ये तो कोई और ही है। तुम्हें जिसको असलियत का पता लग गया वो दुनिया में फर्क कहाँ, जिनको असलियत का पता लग चुका है वो तो रब में दे देंगे। इसलिए रब इस अवस्था पर बैठ के और अपने भगत की अवस्था बता रहे हैं, गत में था उनको कोई रंग नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, वो रंजो आलम से ऊपर उठता। संसार के दुख वरना बड़े हैरान होते हैं, क्या है हमें बात बात में दुख होता है, हाँ, और इनको बड़ा पहाड़ जैसा दुख पड़े, हमारे राय जैसा भी पहाड़ जैसा दुख नजर आता है, और इनको पहाड़ जैसा भी कुछ नजर नहीं आता। मन की बात है ना, तो मन माने की बात, मन माने की बात है ना। हाँ, वही आप है, बाजार में जा रहे हो, कोई आपको गाली गंदी गंदी गाली दे दे, अश्लील गाली दे दे, हाँ ओए ये लड़ाई झगड़ा फसाद और ये होगा है, ससुराल में जाके साली कुछ कह दे, चल अब मन की बात है सर। हाँ, मन ने बुरा नहीं मनाया, बाजार में बुरा मना लिया, हाँ कितना अंतर। यहाँ से जरा चप्पल वी शेप ज्यादा ज्यादा 5-6-7 रुपए की उठ जाती है, हाँ तो बुरा मनाती है, ये कैसे गंदे आदमी आते हैं, कैसी कमीने आती है, वी शेप पे चप्पल उठा के लाए, चलो उठानी उठाते ले ले, चलो अच्छा बुरा मनाया, मन महसूस किया, या रास्ते में बुरा भला करते गए, नंगे पैर गए वगैरह। लेकिन जब ससुराल जाती हमारे बता अब बंदों की आप बूट पहन के गए हैं तो पहले जाते ही जाती, आप बूट होते हैं 150 रुपए तो उठते हैं, तो पता लगा जब बूट पहने आती है, आहा 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 क्या बूट कोई नहीं, अच्छा चलो वो मीठा लग गया, चलो मेरे साले सालियों उठा के नहीं शुक्र है साले सालियां बात तो शाबाश शाबाश शाबाश, आहा 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 चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया, मेरी घरवाली की बहन उठा के लेगी ना, चलो कोई बात नहीं, मन की बात है ना। आइए आइए जीजा जी जीजा जी जीजा जी, आपके लिए नया पलंग बनाया, बैठो बैठो बैठो, ऊपर चादर बड़ी सुंदर बिछी है, ऊपर शेर का वो बना हुआ है गलीचा, और शेर बना हुआ है, और बड़े आराम से बैठे, ये क्या होगा, पूरा जी कुएं में गिर गया क्या, वो पलंग तो था पर नीचे, हाँ बुनती नहीं हुई हुई थी, पलंग में बुनती ध्यान से बैठना पुत्र है, वो नीचे बुनती कोई नहीं, या कुर्सी में बैठा दिया फिट हो गए, कुर्सी का वो कैनिंग है ही नहीं, हाँ तो वो वहां पर चोट भी लगी जनाब, यहाँ पर इतना रोड़ा भी हो गया, फिर बुरा नहीं बनाया। तो मन माने की बात ये यार के घर में गए और वो ऐसा करता है, यारी को तो हफ्ता लगता, पर पता नहीं क्या क्या बातें बनती, क्या क्या होता, बुरे बड़ी गंदी बात होगी ना। अब रोटी लाए हैं, हाँ जीजा जी कपड़ा उठाओ खाओ ना, देर हो रही है, मेरी बहन ने भी खाना है, जब उठाया हाँ क्या बड़े खोल ले, प्लेट के अंदर रोटी की जगह खोल ले, और सब्जी की जगह मिट्टी और प्याज की जगह पत्थर है, ये क्या लाई, ये क्या लाई खाओ लड़की नच के सादा जीजा देखो लगी, साली ने कह दिया आपको, चल कोई बात तो मन माने की बात की बात है ना। अब जिनका मन भगवान ने रख फंस गया देवियों और सज्जनों, और इतना रख और आनंद ले गया, हाँ इतना ऊंचा उठ गया, इसके बाद क्या जो शिमले बैठा हुआ है उसे अंबाला की लू थोड़ी लगेगी, या उसको पेट के दाने थोड़ा कटेंगे, छोटे छोटे दाने जो पेट की हो जाती, वो तो शिमले बैठा है ना। इसके जिसका मन इतना ऊंचा उठ गया, हायर हुई को सिद्धांत है बेटी, जितना ऊंचा रहेंगे ठंड पाएंगे, हायर हुई को जितना वो ऊंचा उठ गया जहां से उतना खास हो गया परमात्मा में, उसको नीचे छोटी बातें क्या करेंगे, ये हो गया वो होगा उसकी बला से हो गया, ये बन गया वो बन गया उसकी बला से वो तो इनसे ऊपर उठ चुका है, वो इन सारी बातों से मुबर्रा है, उसके लिए क्या है। इस अवस्था पर भगवान हमें चेतावनी दे के हमारे मन के स्तर को ऊंचा किया जाता है। सजनों, हमारे मन के स्टैंडर्ड को, हमारे मन के मय्यार को ऊंचा किया जा रहा है कि अगर भगत बना है हाँ तो अपने मन को और ऊंचा उठा, ताकि ये छोटी मोटी बातें आके डिस्टर्ब ना करे, ये छोटी मोटी दुर्घटनाएं ये तो होगी, ये तो बनेगा, छीटे गोड़
जब आप चबच्चे में गए तो छींटे तो पड़ेंगे ही, और कोई बात आपने पूछते गए ना खाने में तो होगा। जब संसार में आए हैं ये तो कोई जन्म है, कोई मरण, कोई संयोग, कभी योग, कभी नामी बदनामी, ये तो चक्कर चलेगा, ये तो होगा। ये तो होगा, रोनी क्यों है और रोनी क्यों है? जब जन्म लेके दुनिया में आए हैं तो कभी संयोग, कभी वियोग, हाँ कभी मान, कभी अपमान, कभी सेहत, कभी बीमारी, ये तो होना है, ये तो होना है। तो फिर तो भगत में ये बात रात दिखा देता है, कैफियती आनी जानी है ये सहेजा। आगे देखो शहंशाह क्या करेंगे, ओ मेरी नन्ही मुन्नी, भगवान क्या कह रहे हैं, सहेजा खुशी से के पानी है ये। हाँ धन्यवाद।